हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वागड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम संविधान सभा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने हमारी पिछली सीरीज को देखा होगा, आपने काफ़ी उसको सराहना की है, और जिसने नहीं देखा है वो सीरीज को फिर से जा करके देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले। अभी आ जाइए, आज पढ़ते हैं हम संविधान सभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, सबसे पहले संविधान सभा की मांग के बारे में देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। किसने की थी? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर 1935 में संविधान सभा की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर 1938 ईस्वी में संविधान सभा के लिए कहा कि संविधान सभा का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से या वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने इस तरह से मांग की। उसके बाद अंग्रेजों ने जो संविधान सभा को लेकर जो प्रस्ताव भेजे, सबसे पहला प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 ईस्वी में भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि हाँ, हम संविधान सभा का जो सर्वप्रथम मांग जो स्वीकार की गई थी वो अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार की गई, परंतु इसमें कहीं भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। अब क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्यों के सदनों द्वारा चुनी जानी थी। उसके बाद कैबिनेट मिशन में 1946 ईस्वी में जो संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया, और कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी संविधान सभा। कैसे थी? अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित थी। कौन सी प्रणाली? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ये चारों के चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था। ये दोनों सदस्य अगर आपसे कहीं भी ऑप्शन में पूछा जाए तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई। टोटल कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी संविधान सभा में? 15। ये आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। सभा में अनुसूचित जाति के 26 व अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब देख लेते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव में देश के सभी नागरिकों को न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने, कार्य करने की स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा, अवसर एवं विधि के समक्ष समता का प्रावधान था। अब देख लीजिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब संविधान सभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपको याद रखना, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और दूसरे जो उपाध्यक्ष थे वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी, वेंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी, जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री थी उनको 1 साल बाद दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? बी.एन. राव थे, बेनेगल नरसिम्हा राव। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। जो संविधान सभा की कुछ समितियां बनाई गई थी कार्यों के बंटवारे के लिए, वो हमको याद रखनी है। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल।
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, आंशिक व बाह्य क्षेत्र समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रक्रिया के नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के लिए ड्राफ्ट की जांच समिति के अध्यक्ष थे कृष्णा स्वामी अय्यर। और संविधान की जो प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। टी इसमें याद रखना है टी थे और जो उसमें थे वीटी, इसको याद रखना है। प्रारूप समिति में कौन थे? टी कृष्णामाचारी थे। और जो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी। वीटी पूछा गया है ये सवाल। संविधान सभा का जो पठन था संविधान का, पहला पठन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा पठन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा पठन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, जिसमें 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जिनमें नागरिकता थी। अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ थी। तो अनुच्छेद 324 जिसमें निर्वाचन आयोग, 366, 67 परिभाषाएं, 379, 80, 88, 91, 92 इनमें अस्थायी प्रावधान, 393 में संक्षिप्त नाम और 394 इसी दिन लागू कर दिए गए। और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई। संविधान सभा ने विधायिका के तौर पर भी कार्य किया था। जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर कार्य करती थी तो उसको अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए राजस्थान से संविधान सभा में कौन कौन सदस्य थे? टी कृष्णामाचारी थे जयपुर से, दलेल सिंह थे कोटा से, हीरालाल शास्त्री थे जयपुर से, CS वेंकटाचारी थे जोधपुर से, सरदार सिंह थे खेतड़ी से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, विजय राघवाचारी, उसके बाद जो बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से गए थे, माणिकलाल वर्मा खुद उदयपुर से थे, मुकुट विहारी भार्गव जो थे अजमेर मेरवाड़ा से थे, राय बहादुर थे भरतपुर से, गोकुल लाल असावा थे शाहपुरा भीलवाड़ा से और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, KM पन्नीकर बाद में उनकी जगह पर जसवंत सिंह गए थे बीकानेर से। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए संविधान सभा के स्रोत, भारत सरकार अधिनियम 1945 जो 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा लिया गया, जिसमें से परिसंघीय ढांचा, राज्यों की जो स्वायत्तता है वो कहां से ली गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का पद, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, न्यायिक प्रणाली, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। आपातकालीन प्रावधान वहां से लिए थे, प्रशासनिक ढांचा वहां से लिया था और अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान ये कहां से लिए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अमेरिका का संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ली थी हमने। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, जनहित याचिका, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वहां से लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वहां से ली है। उपराष्ट्रपति का पद वहां से लिया है। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति वहां से ली है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। विधि का समान संरक्षण वहां से लिया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया वहां से ली है। ये सब अमेरिका से लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन है हमारे, वो मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि के समक्ष समता, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ पे कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। विधायी प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपको याद रखना है। ब्रिटेन से लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अमेरिका से लिए विधि की सम्यक प्रक्रिया। उसके बाद रिट जारी करना और कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कहां से लिया है? ब्रिटेन से। सोवियत संघ का संविधान वहां से लिए हमने, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रस्तावना में न्याय, कौन कौन सा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिया है? हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। अब कनाडा से हमने क्या लिया है? परिसंघीय व्यवस्था, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हों। मतलब हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है,
हमने संघीय व्यवस्था, हमारी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ संघ है, तो ये कनाडा के संविधान से हमने लिया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिए। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये 143 अनुच्छेद में है, जो कि कनाडा से लिया है हमने। आयरलैंड से लिए हमने नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने आयरलैंड से ली है, और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो 368 अनुच्छेद है, वो हमने लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने अफ्रीका, ये दोनों लिए हैं। जापान से लिया है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ऑस्ट्रेलिया से संविधान की सब जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है, वो हमने ली है। समवर्ती सूची हमने ली है। प्रस्तावना का प्रारूप हमने लिया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता हमने ली है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से हमने लिए हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपको याद रखना है, जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई। 13 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई। उनमें से अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, हंसा जीवराज मेहता, दक्षिणी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और एनी मास्क्रीन थी। ये आपको याद रखना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पर। आपको पॉलिटी को इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। हमारी अगली क्लास का आप इंतजार करें, आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आएंगे। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखें। ओके, थैंक यू।